4.8 मीटर। ये डाटा एक बार देख लो एकदम, क्योंकि क्वेश्चन अभी इसमें कुछ कुछ करेंगे। ये डाटा सभी को पता है। 60 दिया हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 60 मीटर, मतलब अप टू 60 मीटर है, मतलब लेस देन इक्वल टू 60 मीटर का डाटा यहाँ पे है। यहाँ क्या हो गया, 60 से ज्यादा 90 तक, 90 से 150, 150 से 240, 240 से 360, 360 से ज्यादा। इधर क्या है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है, मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। ये पिलर, अगर दूसरा पिलर यहाँ मान लो तो इसका सेंटर, ये गैलरी का इधर सेंटर, ये मतलब क्या आ जाता है इसमें, पिलर का साइज आ जाता है प्लस गैलरी का पूरा चौड़ाई आ जाता है। इधर का हाफ गैलरी, इधर हाफ गैलरी, फुल गैलरी हो गया। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन सेंटर ऑफ एडिशन पिलर। और ये दिया है कि वेयर द विड्थ ऑफ द गैलरी 3 मीटर से अधिक ना हो, 3.6 मीटर से अधिक ना हो, 4.2 मीटर से अधिक ना हो, 4.8 मीटर से अधिक ना हो। ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया, कॉलम 5 हो गया। क्योंकि कॉलम 5 वाला 121, 122 नंबर रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आने वाला है। कॉलम 5 का बोलता है ना कि बाउंड्री से जो डिस्टेंस होना चाहिए अंडरग्राउंड के केस में, इससे इसका जो हाफ है इससे कम नहीं होना चाहिए, वहां पे हम लोग वर्किंग नहीं करेंगे। तो इसका बताया, तुम लोग रूल बताए थे, 3-5-4 का रूल बताए थे कि 3-5-4 का रूल है यहाँ पे, 3-5-4 का रूल है ये, है ना। 354 नहीं, 3-5-4 इसमें है, 3-5-4, उसमें 3-3-3 है, ठीक है ना। ये 3-3-3 है, 3-5-4 है। यहाँ पे कितना था, 6 का था, 5 का है और 5.5 का है, मतलब ये 6-5-5.5 वाला रूल है। और लास्ट वाला तो 39, 42, 45, 48 ही हो गया। अब बाकी यहाँ क्या था, 16-6-22, ये +6 वाला था, ऊपर से नीचे आ रहा है तो +6 हो रहा है। ये डाटा सभी को याद रखना है। 240 से 360 में क्यों कंफ्यूजन होना है, 6-5, 5.5 ध्यान रखो ना, 28.5 ये पता रहेगा। तुरंत दिमाग में सोचना है कि नॉट लेस देन 60 से स्टार्ट है, नॉट लेस देन 60, फिर 60 से बैठता है ना, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, 240 से 360, 360 से ज्यादा। जिसके पास दूसरा डाटा है वो गलत डाटा है, ठीक है ना। जिसके पास कुछ दूसरा डाटा है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये डाटा CMR का है। ये 16.5 वाला हमेशा ध्यान रखेगा सभी लोग। और स्टार्टिंग स्टार्ट होता है 12 से, तो 12 का तो याद रखना होगा ना। 12, 15, 18, 19.5, लास्ट में 1.5 बढ़ा है, यहाँ भी 1.5 बढ़ा है, बाकी 3-3 से बढ़ा के लास्ट में 1.5 से लिख दो। ठीक है, तो यही डाटा है। लेकिन क्या एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, सब रेगुलेशन 6 में क्या लिखा हुआ है, ये 2 में क्या था कि हाइट विड्थ के बारे में बात किया हुआ है। 3 में क्या है कि रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। चौथा में उस डायमेंशन के बारे में दिया हुआ है। और पांचवा में कि चीफ इंस्पेक्टर एग्जेम्प्ट कर सकता है टू फॉर्म पिलर्स इन वेरिएंस टू डेथ स्पेसिफाइड इन सब रेगुलेशन 3 और 4। ये सब रेगुलेशन 4 में जो दिया हुआ है, 3 में जो दिया हुआ है, उसके वेरिएशन में भी चीफ इंस्पेक्टर अगर ऑर्डर देगा तो हम लोग साइज रख सकते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है कि 7 सितंबर 1926 से जो पहले का माइंस चला हुआ आ रहा है, कोई माइंस पुराना माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस, तो वहां पे है ना ये सारा चीज लागू नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर मान लो बड़ा साइज का पिलर छोड़ा हुआ है तो लागू तो नहीं होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, बड़ा साइज से अब छोटा करते हुए आ रहा है, तो फिर अभी जो रेगुलेशन दिया हुआ है उससे नीचे, उससे कम छोटा नहीं कर देना है। अगर पहले से छोटा किया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डेट ध्यान रखना कि 7 सितंबर 1926 से जो भी पहले का माइंस है तो उसमें ये रेगुलेशन लागू नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि अगर मान लो पिलर साइज बड़ा है, जो यहाँ डायमेंशन दिया हुआ है इससे बड़ा साइज पिलर है, तो हम लोग छोटा करते हुए आएंगे, लेकिन अब छोटा करेंगे तो इससे ज्यादा छोटा नहीं करेंगे। क्योंकि अब खतरा क्यों लेना जब आ गया है रेगुलेशन तो।
तो यहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर का भी डाटा मिलता है और कुछ कुछ डाटा रीजनल इंस्पेक्टर का भी है। देखो ये चीफ इंस्पेक्टर वाला डाटा है, ये भी चीफ इंस्पेक्टर का है। बाकी रीजनल इंस्पेक्टर का क्या है कि हाइट एंड विड्थ ऑफ द गैलरी से नॉट फर्दर इंक्रीज विदाउट द परमिशन राइटिंग ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर। और इन केस ऑफ ऑल वर्किंग, जहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि जो डायमेंशन ऑफ पिलर है और गैलरी है जिस कारण क्रशिंग ऑफ पिलर हो सकता है, प्री मैच्योर कोलैप्स हो सकता है, तो फिर क्या कर सकता है, ऑर्डर दे के वहां पे बोल सकता है कि आप लोग जो भी डायमेंशन है पिलर का उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, ऐसा वो बोल सकता है। तो ये रीजनल इंस्पेक्टर यहाँ पे है, ये भी रीजनल इंस्पेक्टर का है। चीफ इंस्पेक्टर दो ही में यहाँ पे आ रहा है कि अगर कहीं पिलर का साइज टेबल के अलावे कुछ रखना है तो चीफ इंस्पेक्टर बताएगा, और जो पुराना माइंस चला हुआ आ रहा है उसके बारे में चीफ इंस्पेक्टर बताएगा। और अगर हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी हम लोग को बढ़ाना है तो उसके लिए परमिशन कहाँ है, रीजनल इंस्पेक्टर से लेना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं कि ये सीम इज वर्क एट डेप्थ। तो क्योंकि जो बीसीसीएल का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना उसका आंसर गलत है, ठीक है ना, वो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो पूरा क्वेश्चन है पूरा गलत है, बोलो। ए सेम इज वर्क एट डेप्थ ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द सरफेस, मतलब किस में रेंज आ गया, 60 से 90 वाला रेंज में आ गया। 60 से 90 था, 90 से 150 है, 150 से 240 है, 240 से 360 है, और ग्रेटर देन 360 है। यहाँ क्या था, लेस देन 3 मीटर, लेस देन 3.6, लेस देन 4.2, 4.8। तो कंडीशन कौन सा है, ये वाला कंडीशन आ गया है कि 60 से 90 वाला कंडीशन आ गया है। इसी तरीके से तुमको टेबल तुम बना लेना होगा, ठीक है ना। एंड विड्थ ऑफ द गैलरी 3.2 मीटर है, मतलब यहाँ वाला कंडीशन आ गया है। तो बोल रहा है डायमेंशन ऑफ द पिलर एच पर सीएमआर 2017 क्या होगा। तो डायमेंशन ऑफ पिलर क्या है, यहाँ पे क्या था, ये 12 है, यहाँ पे ये यहाँ पे 13.5 है, यहाँ पे 16.5 है ना। तो 16.5 में देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं पूछा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसको देना चाहिए था अगर ऑप्शन सही चाहिए तो। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो डायमेंशन ऑफ पिलर क्या होगा। तो 16.5 में अगर हम लोग 3.2 हटाते हैं, 5 में 2 हो गया, 3 6 में, और 13.3 इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था, इसका आंसर, क्योंकि डायमेंशन ऑफ पिलर की बात कर रहा है। तो 16.5 में 3.2 हम लोग माइनस कर देंगे तो पिलर का साइज निकल जाता है। तो 5 में 2 गया 3, मतलब 13.3 मीटर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन में प्रिंट हो गया, जो भी बोलो, बोलना चाहिए था कि डायमेंशन ऑफ द पिलर, नहीं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये बोलना चाहिए था क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होता है, 16.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में वही थोड़ा गड़बड़ी किया हुआ है। नहीं तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया लिखा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडजेसेंट पिलर विथ 4.2 मीटर विथ गैलरी एंड डेप्थ ऑफ वर्किंग 200 मीटर। डेप्थ ऑफ वर्किंग 200 मीटर कहाँ पे आ जाएगा, इस रेंज में आ जाएगा। और 4.2 वाला केस कहाँ आ जाएगा कि नॉट एक्सीडिंग 4.2, मतलब यहाँ पे आ गया। तो ये कौन सा केस है, 12 13, ये तो 16.5 वाला सीधा चला जाएगा। ये 22.5 वाला है, ये 28.5 है ना। यहाँ पे पिलर साइज क्या हो जाएगा, 28 पॉइंट 16.5, 19.5, 22.5, 25, ये 22.5, ये 28.5, और ये 34.5, ठीक है, थर्ड रो रहा, और 34.5 इसका आंसर हो गया, सी नंबर। 34 नहीं है, 30.5। हाँ गलती हुआ है, ये 22.5। अच्छा यहाँ 354 वाला है ना, 25.5 हो जाएगा ये, और ये 354, मतलब 30.5, ठीक है, 30.5 हो जाएगा इसका, ये 30.5 है। हाँ हाँ, टेबल देखो, टेबल छोटा बनाने से यही होता है कि 25.5 छूट गया है, ठीक है। तो ये टेबल तुम लोग रटा होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आता है ना तो पहले ये इधर वाला डाटा लिखना होगा और ये लिखना होगा,
उसके बाद अंदर का फिगर है कि तुम लोग लिख पाओगे। 89 का बोल रहे हो? एक सीम 70 मीटर पे लाई कर रहा है और गैलरी का विड्थ 3.2 मीटर है। एक सिचुएशन है ना, 70 मीटर और गैलरी का विड्थ, तो 16.5 में 3.2 माइनस करना था, तो इसका आंसर 13.3 आना चाहिए था। कैसे कौन बोल रहा है कि ठीक है ना? इसका बता दिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिखना चाहिए था। ये 91 नंबर में आ जाओ कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडेसेंट पिलर। ये लास्ट वाला दे दिया है, एकदम कॉलम 4.8 वाला दे दिया है। एंड डेप्थ ऑफ वर्किंग बीइंग 300 मीटर। तो 300 मीटर कहाँ आता है? 300 मीटर यहाँ पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा? 28.5 4.8 का केस यहाँ पे है ना, तो ये लास्ट वाला जो है, क्या बोल रहे, 45 मीटर। ठीक है, 6, 5, 5.5 वाला, तो 28 में 6 जोड़ लो। तो 5.5, ठीक नहीं, 6 हो गया, ये +5 हो गया, और ये +5.5 हो गया, मतलब 45 मिनट। तो एक क्वेश्चन है ना, यहाँ से रहने का चांस बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन रहने का चांस है, तो ये टेबल तुम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। ये क्वेश्चन बताओ, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एडिशन पिलर विथ 4.2 मीटर गैलरी विथ एंड डेप्थ ऑफ द वर्किंग 200 मीटर। 60, 60 से 90, 90 से 150, 150 से 240, यहाँ वाला केस है, ठीक है। 3, 3.6, 4.2, मतलब ये यहाँ की बात कर रहा है। तो ये जानते हो सभी लोग, 16.5 होगा, ये 22.5 होगा, ये 25.5 होगा, और ये 30.5 होगा। तो 30.5 इसका आंसर हो गया। छोड़ो, 93 सबसे बन जाएगा। 94 में आ जाओ। माइनिंग ऑफ कोल सीम lying at depth of 120 मीटर by board and pillar method permits formation of pillar as small as, देखो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे दिया है, तब 120 मीटर की डेप्थ की बात कर रहा है ना, तो 60 हो गया, 60 से 90 है, 90 से 120 है, तो ये 120 आ गया। अब इधर 3, 3.6, 4.2, 4.8, तो ये 16.5, 19.5, 22.5, 25। तो सबसे छोटा साइज का पिलर की बात कर रहा है ना, कि सबसे छोटा साइज का पिलर क्या हो सकता है 120 मीटर का डेप्थ पे। तब देख लो यहाँ पे क्या कौन सा सही है। 25.5 एक ए में आ रहा है, 12.5 कहीं आएगा ही नहीं, 30.5 कहीं आएगा नहीं, 34.5 कहीं आएगा ही नहीं, और 15.5 कहीं आ रहा ही नहीं। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। सेंटर टू सेंटर में नेगेटिव नहीं करते हैं, ये तो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ही दिया हुआ है। ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। जब पिलर साइज सिर्फ पूछेगा, ये पिलर साइज पूछेगा, तो हम लोग माइनस करते हैं गैलरी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। नहीं तो तुरंत कोई लड़का देखेगा सबसे छोटा साइज का पिलर क्या है, तो तुरंत देख के 16.5 वाला अगर आंसर दिखेगा, टिक मार देगा। तो 16.5 वैसे है नहीं यहाँ पे। अगर यही ऑप्शन दे दिया रहता, कुछ अलग अलग चीज यहाँ दिया रहता था, फिर कोई लड़का यहाँ गलत कर सकता था। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आते हैं 112 नंबर रेगुलेशन में।
112 नंबर रेगुलेशन में क्या होता है, डिप्लरिंग के बारे में दिया हुआ है। डिप्लरिंग के लिए परमिशन रीजनल इंस्पेक्टर से लेते हैं। पहले का सर्कुलर में डीजीएमएस दिया हुआ है, तो एग्जाम में टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और जो डिप्लरिंग ऑपरेशन के लिए जो हम लोग परमिशन लेते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, जहाँ पे हम लोग का प्लानिंग है एरिया को रिड्यूस्ड करने का, एक्सट्रैक्ट करने का, उसका 2 कॉपी रहेगा अप टू डेट प्लान। हम लोग प्रपोज्ड एक्सटेंट और एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर, किस मैनर में हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे, थिकनेस और डेप्थ ऑफ द सीम क्या रहेगा, नेचर ऑफ द रूफ क्या रहेगा, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिप क्या रहेगा, तो ये सारा चीज प्लान के साथ देंगे। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। क्या बोलता है कि नो स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर, मतलब मान लो ये बेरियर है, ठीक है ना, मतलब पैनल हो गया, पैनल सिस्टम वर्किंग काम कर रहे हैं, इधर लो बेरियर है, ये पिलर है, बाहर निकल जा रहा है पिलर। अब क्या है कि जब पिलर एक्सट्रैक्शन किसी डिस्ट्रिक्ट में करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये पैनल मान लो पिलर अभी स्टार्ट ही करने जा रहे हैं, पिलर एक्सट्रैक्शन बिगिन करने जा रहे हैं, तो उस केस में बोलता है कि स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर है ना, हम लोग मैक्सिमम 4 पिलर तक कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो भी 4 पिलर आ रहा है, 1 2 3 4, इधर अगर 4 पिलर कहीं जा रहा है, मतलब इस पिलर जो पिलर निकाल रहे हैं, तो वहां से हम लोग मैक्सिमम 4 पिलर तक कर सकते हैं। लेकिन अब जब स्टार्ट हो गया एक बार, जब हम लोग पिलर एक्सट्रैक्शन बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 पिलर तक हम लोग क्या बोले थे, स्प्लिटिंग करके रख सकते हैं। जो स्टूक बनाते हैं ना, एक पिलर हो गया, राइज डीप स्लाइस चढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, 4 स्टूक में डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग 4 पिलर तक हम लोग डिवाइड करके रख सकते हैं। लेकिन एक बार जब हम लोग पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर दिए, पूरा लेना स्टार्ट कर दिए, इसको डिवाइड कर दिए, स्टार्ट कर दिए लेने के लिए, तो उस केस में मैक्सिमम हम लोग 2 पिलर तक जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नो स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर और हाइटनिंग ऑफ गैलरी शेल बी इफेक्टेड फॉर ए डिस्टेंस ग्रेटर देन लेंथ ऑफ 2 पिलर्स अहेड ऑफ द पिलर दैट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड और रिड्यूस्ड। मतलब जो पिलर निकाला जा रहा है, तो उसके वहां से लेके, मतलब वहां से 2 पिलर से ज्यादा लेंथ तक हम लोग स्प्लिटिंग और रिडक्शन नहीं कर सकते या हाइटनिंग ऑफ गैलरी नहीं कर सकते। उसी तरीके से जब हम लोग पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे मैक्सिमम हम लोग 4 पिलर तक स्प्लिटिंग करके रख सकते हैं। बस वही ध्यान रखना है, फंसने की बात नहीं है, तुमको ध्यान देना है कि बिगिन वर्ड यूज किया हुआ है क्या, बिगिन या प्रारंभ, ये वर्ड यूज किया हुआ है क्या। तो इसमें 4, और जब स्टार्ट हो चुका है तो उस केस में 2, यही ध्यान रखना है, फंसना नहीं है। इसलिए तुम बताएं, इसको अलग से हम रखे हुए हैं। अब क्या होता है कि हम लोग मान लो डिपलरिंग कर रहे हैं, स्टोइंग से स्टोइंग कर रहे हैं साथ में, तो क्या हो रहा है, कोयला निकल रहा है, हम लोग वहां पे सेंड भर रहे हैं। तो ऑन और बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ, कि मतलब अभी मान लो जनवरी चल रहा है, ठीक है, दिसंबर में कितना कोयला वहां से निकला है और कितना क्वांटिटी ऑफ सेंड हम लोग सेंड किए हुए हैं, पिछला महीना का रिपोर्ट अभी जनवरी में है, तो 10 जनवरी या उससे पहले जो है ना, रीजनल इंस्पेक्टर को सेंड कर देना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि डिक्लेयरिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग परमिशन किससे लेते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर से। एवरी एप्लीकेशन फॉर डिक्लेयरिंग ऑपरेशन के साथ हम लोग प्लान में क्या क्या देते हैं कि अप टू डेट प्लान, प्रपोज एक्सटेंशन ऑफ, मतलब प्रपोज एक्सटेंट ऑफ, हम लोग कहाँ तक, मतलब अपना माइंस कहाँ तक जाएगा हम लोग इस पैनल में, मतलब काम करते हुए, डिक्लेयरिंग करते हुए, किस मैनर में करेंगे, थिकनेस और डेप्थ ऑफ द सिम क्या है, नेचर ऑफ द रूफ क्या है, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिप क्या है, मतलब ऑल ऑफ द एबव। और ड्यूरिंग द, अब देखो यहाँ पे याद रखो, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, कहीं बिगिन वर्ड खोजो, बिगिन कहीं नहीं दिया हुआ है, तो मतलब क्या, बिगिन वाले में 4 था और इसमें 2 था, तो सीधा देखो यहाँ पे बिगिन वर्ड नहीं है, पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, ऑलरेडी चल रहा है, तो उस केस में हम लोग 2 पिलर तक मैक्सिमम चिराई फराई करके रख सकते हैं पिलर का, ठीक है, शॉर्टकट में ये समझो, मतलब स्प्लिटिंग वगैरह करके है ना, हम लोग 2 पिलर तक रख सकते हैं।
और ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर द डिस्टेंस ऑफ स्प्लिटिंग और रिडक्शन ऑफ पिलर, ये भी क्या हो जाएगा, जो पिलर निकाला जा रहा है तो वहां से मैक्सिमम दो लेंथ तक कर सकते थे, ये टू पिलर हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब पिलर एक्सट्रैक्शन इज अबाउट टू बिगिन, जब स्टार्ट किया जा रहा है तो हम लोग मैक्सिमम फोर पिलर तक कर सकते हैं, इसीलिए हम थ्योरी थोड़ा बता दिए, ठीक है। ड्यूरिंग डिपिलरिंग द पिलर सेल बी स्प्लिटेड अप टू मैक्सिमम, कितना स्टुक में पिलर को बनाते हैं हम लोग मैक्सिमम? बिगिन दिया हुआ है यार, बिगिन तो दिया हुआ है, BGIN, बिगिन कहाँ दिया हुआ है? हम बिगिन बोले हैं खोजने, बिगिन, बीइंग नहीं बोले हैं। यहाँ क्या है, बीइंग मतलब निकाला जा रहा है, ऑलरेडी निकाला जा रहा है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग को बिगिन खोजना है या पिलर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस केस की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी पिलर एक्सट्रैक्शन जब स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो बैरियर रहता है, इधर बैरियर है, तो बैरियर के कारण क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चार पिलर तक स्प्लिटिंग वगैरह करके रख सकते हैं। तो मैक्सिमम चार पिलर हम लोग मतलब चार स्टुक में डिवाइड कर सकते हैं। मान लो एक पिलर है, तो एक बार इधर चलाएं, दो पार्ट में पिलर बट गया, अब इधर से चलाएं तो चार पार्ट में बट गया, इसी को स्टुक बोलते हैं, एक दो तीन चार। जो वाइड फॉर्म्स होता है, तो ओनर एजेंट मैनेजर ऑन और बिफोर, बीइंग की बात नहीं कर रहे यार हम, बीइंग बोले या बिगिन बोले हैं, तुम लोग क्यों नहीं समझते बात को? बिगिन बोले हैं, बिगिन मतलब शुरुआत, प्रारंभ होता है। हम बीइंग नहीं बोले हैं, बीइंग नहीं खोजना है, BEING नहीं खोजना है तुम लोग को, बिगिन खोजना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10th ऑफ द एवरी मंथ। इसका ऑप्शन बताओ। व्हेन सेंड स्टोइंग इज डन, ए स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटिटी ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी ऑफ sand stored shall be submitted to DGMS once in 6 months, once in a month, once in 3 months, once in 12 months, या none of these? इसका आंसर कोई डी भी बोल रहा है, कोई बी भी बोल रहा है, वाह। मतलब महीना में एक ही बार रिपोर्ट जमा करते हैं ना, हर एक महीना जमा करना है, 10th और पहले उसका, वही है ना, कि 10 तारीख को या उसके पहले पिछला महीना का क्या हिसाब किताब है वो जमा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वंस इन ए मंथ।